समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के बाबा सिमराधनाथ धाम में। आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है और मौनी अमावस्या के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा सिमराधनाथ गंगा में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद स्नानार्थी किस तरह से बाबा सिमराधनाथ का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिस तरह से महाकुंभ प्रयाग में लगभग 10 करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसी तरह बाबा सिमराधनाथ धाम के गंगा तट पर माँ भागीरथी की गोद में जाकर एक आस्था की डुबकी लगाई और इस आस्था की डुबकी में लोगों ने अपना सनातन धर्म का जलवा दिखाया। तो लोगों से मैंने बात की और कई मुद्दों पे बात किया और लोगों से जानने की कोशिश किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही सनातन धर्म का परचम क्यों लहराया। तो उन्होंने मोदी योगी को कोई दैव पुरुष बताया, तो कोई बोला इनके जैसा कोई नेता नहीं है। बहुत सारे इसमें बातें सामने आई। मैं आपको अगली कड़ी में वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा क्या क्या लोगों ने कहा और आज के पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी आस्था में किस तरह विश्वास कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगली तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगा जी में क्यों आस्थावान लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, उनका विचार क्या है। तस्वीरों में देख रहे हैं मैं धार्मिक नगरी बाबा सिमराधनाथ में हूँ और इस सिमराधनाथ के गंगा तट पर किस तरह से आस्था का जन सैलाब दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हतप्रभ हो जाएंगे कि इतने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर आप नहीं पहुंचे हैं बाबा सिमराधनाथ कल्पवास मेले क्षेत्र में तो आप भी पहुंचिए। कल्पवास मेले क्षेत्र में गुजरात से आई एक महिला से हमारी वार्तालाप हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि आपके गुजरात के ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप महाकुंभ में न जाकर यहाँ क्यों कल्पवास कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबा सिमराधनाथ का यह गंगा तट अति सुंदर और स्वच्छ है और ऐसे जगह आकर मैं धन्य हूँ। उन्होंने और भी क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। माता जी, आप गुजरात से चलकर बाबा सिमराधनाथ गंगा घाट पर आए हुए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। मैं इधर बहुत प्यार करती हूँ। प्रयागराज में बहुत टाइम आई हूँ कुंभ मेले में और मेरे को श्रद्धा है इधर का, इसके लिए मैं हर कुंभ मेले में आती हूँ और ये टाइम भी आई हूँ। एक गुजराती है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म का परचम लहरा दिया और दूसरी तरफ आप हैं गुजरात की माता, आप यहाँ सिमराधनाथ में आई हुई है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी इस क्षेत्रवासियों को। मैं इधर के वासियों को बहुत बड़ा आशीर्वाद देती हूँ कि आप तो इधर तकदीर वाले रहते हैं, हम तो बम्बई से आते हैं नहीं जाते हैं, कभी ऐसा होता है तो ही आते हैं। माता जी, कितना एज हो गया आपका। 74 की एज में आप इतना दूर स्नान करने आई हैं। आपके साथ और कुछ लोग भी आए, आप अकेले आई। मैं घर से अकेली आई हूँ मुंबई से। तो मुंबई कहाँ रहते हैं माता जी। बोरीवली किधर। गोराई में। जी धन्यवाद माता जी। क्या नाम है आपका पूरा। ज्योत्सना मुखिया जी। ज्योत्सना मुखिया जी। तो अभी आपने सुना, ये हैं ज्योत्सना मुखिया जी जो गुजरात की हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं और दूसरी तरफ ये माता जी बाबा सिमराधनाथ धाम के तट पर गुजरात से आई हुई है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य है कि गुजरात का एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है। दूसरी तरफ ये माता जी यहाँ पर आकर गंगा स्नान कर रही हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर फैमिली हैं और ये डॉक्टर फैमिली जो कि विज्ञान से रिलेटेड हैं, फिर भी आस्था में इनका किस तरह से झुकाव है, लगाव है। मैं आइए उनसे बात करता हूं, उनके पूरे परिवार से। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को झारखंड और बिहार से भी बुलाकर यहाँ पे बाबा सिमराधनाथ के तट पर गंगा स्नान कराया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने सनातन धर्म और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को लेकर क्या कहा, सुनिए।
तो इस समय यहाँ पर झारखंड से आए हुए स्नानार्थी हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं किस तरह की आस्था इन लोगों के मन में आई और कौन सा विचार ऐसा आया कि बाबा सिमरात नाथ के गंगा तट पर आकर स्नान किए। आपका नाम क्या है? चांदनी मिश्रा। आप यहाँ पर झारखंड से चल कर यहाँ बाबा सिमरात नाथ के गंगा तट पर स्नान करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि एक दिन गंगा तट पे जाके कल्पवास करना है और वहाँ पे रुकना है और उसके बाद गंगा स्नान करना है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्नान करके, रह के व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ की। और आप लोग भी आइए यहाँ पे, रुकिए गंगा तट पे और स्नान कीजिए, एक दिन का कल्पवास कीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर शशि किरण ओझा मैं हूँ। डॉक्टर मैडम, आप लोग एक डॉक्टर हैं, साइंस से जुड़ी हुई हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में आपने पदार्पण किया है। बाबा सिमरात नाथ के गंगा तट पर आपको ऐसा क्या लगा जो स्नान करने यहाँ चले आए झारखंड से? पिछले 5 वर्षों से हम लोग यहाँ स्नान करते चले आ रहे हैं और बहुत यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था वगैरह बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे पहले तो हम मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों की वजह से हम लोगों के मन में और आस्थाएं जागृत हो जाती हैं। तो उस वजह से और जितने भी हम लोग के रिलेटिव्स हैं उन लोग को भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि नहीं यहाँ पर आना है। और इनका बहुत, यहाँ के बाबा जी जो है वो भी बहुत विशेष हम लोग पर भी ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो बाबा की कृपा बहुत ज्यादा है। और लोगों से, सनातन धर्मीय अवलंबियों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो प्रेरित होकर ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर गंगा स्नान करें? सनातन धर्म हम लोगों का सबसे उत्तम धर्म है और उसमें हम लोग सबको जोड़ना चाहते हैं। विशेष करके मोदी जी और योगी जी जो इसको चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग भी सहयोग करना चाहते हैं। सबको एक साथ हो करके और अच्छे से रहना चाहिए। इसमें सब लोगों को एक दूसरे से मिलजुल करके रहना चाहिए। इतने बड़े आयोजन को लेकर योगी जी और मोदी जी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्यों अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री अभी हमारे मोदी जी ही रहे, उसके बाद योगी जी पधारे। तो सुना आपने कि महिलाओं ने अपना विचार बदल दिया है भैया। मोदी जी रिटायर होने वाले हैं और योगी जी की बारी है। जिस तरह से इन दोनों महानुभावों की जोड़ी चल रही है, आगे बहुत कुछ होगा। आइए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे मिली। आपका नाम क्या है मैम? मैम, यहाँ पे आप लोग स्नान करने आए, कैसा लगा बाबा सिमरात नाथ? अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मैं तो पहली बार आई। मेरी बेटी है सौम्या ओझा, ये बोली मौसी आप आइए। मैं कुंभ नहाने आई थी, मेरा विचार नहीं था, लेकिन बोली बहुत अच्छा लगेगा ये नहाने के लिए। सही में मैं आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे कि मोदी योगी जिस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं सनातन धर्मावलंबियों के लिए, क्या कहेंगे? बहुत ही वो लोग हम लोग के लिए सुविधा किए हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था किए हैं। यही बोलेंगे कि जब तक मोदी जी हैं तब तक हैं, उनके बाद हमारे यहाँ योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो भैया दूसरा वोट मिल गया योगी जी आपको प्रधानमंत्री का। तो आगे भाई साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे स्नान करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और हम झारखंड से, जमशेदपुर से हैं, टाटा नगर से। यहाँ पहली बार आए, यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम कुंभ नहा के आए हैं अभी, इसी के चलते रुक गए कि आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था था और स्नान करके कॉफ़ी भी पी रहे हैं हम लोग और बहुत ही अच्छा रहा। मोदी जी का, योगी जी का बहुत अच्छा व्यवस्था है पूरे यूपी में। टोल वोल सब फ्री कर दिए हैं योगी जी, टोल टैक्स नहीं लग रहा, गाड़ी लेकर आने में बहुत सुविधा हो गया। आइए आप आराम से, यूपी में कहीं टोल नहीं लग रही है। प्रयागराज में स्नान करिए, फिर यहाँ स्नान करिए, सब जगह घूमिए, बनारस घूमिए, सब यूपी में सब चीज़ फ्री। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। योगी मोदी की तारीफ तो सब कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिहार और झारखंड से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देख के हतप्रभ है। ऐसे में आइए एक मैम हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सौम्या ओझा हूँ, हमारा अस्पताल भदोही में है और मैंने ही सबको बोला कि नहीं, सिमरात नाथ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम होता है। आज के जमाने में जहाँ जनता, युवा पीढ़ी जा रहे हैं रिजॉर्ट की ओर, होटल्स की ओर, हमें अपनी सनातन धर्म की व्यवस्था को समझना चाहिए। जो भी प्लान है वो समझना चाहिए। गंगा तट पे एक रात, कम से कम एक रात बितानी ही चाहिए। कल्पवास के बारे में लोग जाने, यहाँ पे कल्पवासी इतने अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, यही सनातन है।
यही सधर्म है, यही धर्म है। आप लोग सब कोई इसको फील करें, और युवा पीढ़ी स्पेशली, आप जो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, जो रिजॉर्ट की ओर जा रहे हैं, वो अपने नेचर की तरफ भी आए और नेचर को प्रिजर्व रखें, गंगा जी को साफ रखें कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। पहले कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग धर्म और आस्था में विश्वास कम रखते हैं, विज्ञान की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और आज के डेट में आप लोगों के जैसा डॉक्टर भी इस विचार को बदल रहे हैं। क्या कहेंगे योगी मोदी को, किस तरह की धारणाएं लोगों के अंदर लाए कि लोगों के अंदर सनातन धर्म का परचम लहराने लगा? यही जानकारी होनी चाहिए लोगों के अंदर कि जिस चीज की जितनी मार्केटिंग हो, जितना लोगों को जागरूकता मिलेगी, उतना वो वापस उस चीज में आएंगे। तो हमें योगी जी और मोदी जी दोनों लोग मिलके इतना जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, आपको जाना है। जैसे हम लोग जाते थे पहले, नॉर्वे एक जगह है, नॉर्थ पोल पे है, वहाँ पे लोग जाते हैं खाली ठंडे समुद्र में डुबकी लगाने। हम लोग गए थे नवंबर में, तो डुबकी जो वहाँ पे लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग तो हर साल लगाते हैं गंगा जी में। तो व्यवस्था, जानकारी, जागरूकता ही एक मात्र उपाय है लोगों को अपने वापस अपने चीजों में आने का। अच्छा, विज्ञान के इस दौर में धर्म और विज्ञान दोनों समाहित हो चुका है और सनातन धर्म का पूरे विश्व में झंडा लहरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज आप बाबा सिमराध नाथ के पावन तट पर स्नान किए, माँ गंगा की गोद में स्नान किए, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्मावलंबियों के लिए? धर्म का पालन करें, और जो है उससे अच्छा मार्ग, उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता सुकून के लिए, आपके आध्यात्म के लिए और आपके मन की शांति के लिए। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से गंगा स्नान करने बाबा सिमराध नाथ के गंगा घाट पर आए हुए हैं? मनन्ना मिश्रा है, हम जमशेदपुर झारखंड से आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। हम लोग यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। ये बाबा और यहाँ पे सिमराध धाम के कृपा से सब चीज़ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें, सब चीज़ बहुत व्यवस्थित था, हमें बहुत अच्छा लगा। पहले गांव के लोग ही गंगा स्नान को महत्व दिया करते थे, आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों और बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर सब गंगा स्नान कर रहे हैं। क्या महात्म्य है गंगा स्नान का? गंगा जी को सबसे फर्स्ट प्योरिटी ऑफ द मदर बोला जाता है। यहाँ पे आके लोग सोचते हैं कि हमारा पाप धुल जाए, हम प्योर हो जाए, सब चीज़, बहुत सारे ऐसे सब चीज़ है ये चीज़। तो हमें, हमारा ये कृपा है कि हमारे गंगा माँ हमें हर एक जगह प्योरिटी वाटर, इतना सब चीज़ है, सब चीज़ हमें इतना प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से गंगा जी में स्नान करने से सब चीज़ ठीक हो जाती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज पाश्चात्य सभ्यता के लोग यानी विदेशी लोग भी सनातन धर्म को लेकर इतने अग्रेसिव हैं और गंगा स्नान करने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विदेशियों के लिए? सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि जिसमें किसी की भी अनादर नहीं। सनातन धर्म में ऐसा है कि हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हम लोगों को कहीं पे भी किसी की भी पूजा करनी हो, किसी के सामने सर झुकाना हो, किसी के सामने कुछ भी करना हो, हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो आजकल फॉरेन में भी ये ट्रेंड जो चली है, उन्हें भी पता है कि लाइफ क्या चल रही है, कोविड आया, ये सब आया, सबको पता है कि हमें किस प्रोसेस में जाना है, हमारी लाइफ आगे क्या होने वाली है। तो उसके वजह से उन्हें भी पता है कि लाइफ क्या है और धर्म क्या है। तो सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि लोग अपनाएंगे तब खुशी में उनकी जीवन पार होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मेला के आयोजक कह लें या जो भी कह लें, स्वामी श्री करुणाशंकर दास जी महाराज। आज हमने बेबाकी से उनसे बात किया कि यहाँ पे पिछले 30 वर्षों से कल्पवास मेला चलाया जा रहा है और इस मेले में किस तरह से प्रशासन व्यवस्थाएं दे रही है। तो करुणाशंकर दास जी योगी मोदी की तारीफ करते हुए जिला प्रशासन के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये दर्शक जानना चाहेंगे कि ये कल्पवास मेला कब से कितने तारीख से चल रहा है और अभी तक कितने स्नानार्थी यहाँ पर स्नान कर चुके हैं? 12 जनवरी से ये मेला शुरू हुआ है इस वर्ष का, ये 30वां वर्ष है। सिमराध कल्पवास 1996 14 जनवरी दिन रविवार को शुरू हुआ था, जो अनवरत चल रहा है। और यहाँ इस बार बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं स्नान करने। आज का तो सबसे ज़्यादा भीड़ है, अभी तक जो 2 स्नान हुए हैं उससे ज़्यादा आज भीड़ है। और हमें लगता है आज 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा ही लोग स्नान कर लेंगे दिन भर में। और व्यवस्था भी अच्छे ढंग से है और
सुचारू रूप से चल रहा है। कल्पवास के लिए यहाँ पे कितने टेंट लगाए गए हैं? यहाँ पे 150 के आसपास टेंट हैं और यहाँ 300 से 350 के बीच में लोग रहते हैं, कल्पवास करते हैं। बीच बीच में आते हैं, जैसे कल सैकड़ों लोग एक्स्ट्रा आ गए थे जो व्यवस्था पर रहे वो लोग, और रात भर रहे, अपना भोजन पानी किए, फिर सुबह स्नान करके चले गए। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई? प्रशासन की तरफ से जो बेसिक मौलिक व्यवस्था है वो बिजली, पानी, शौचालय, सफाई और जो स्नान घाट पर बैरिकेडिंग वगैरह है वो है, जो हर साल रहता है। इस वर्ष अच्छे ढंग से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आने वाले स्नानार्थियों और भक्तों के लिए अपना कैंप लगाकर रखे हुए हैं। अगर कोई बीमार होता है, कोई किसी प्रकार की तकलीफें होती है, तो दवाओं की व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। सिमरात के डॉक्टर हैं देवेश पांडे जी, उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की नसीहत दी और यहाँ पे दवाइयों की क्या क्या व्यवस्था है, जिला स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कार्य कर रही है, आइए सुनवाते हैं। सुनिए देवेश पांडे को। देवेश जी, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में यहाँ पे एक टीम गठित की हुई है चिकित्सा अधिकारियों की। हम लोग रोज कैंप लगाते हैं और कॉमन बीमारियों की सारी दवाएं और इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास हैं। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था, वास्तव में इस बार महाकुंभ के पावन अवसर पर भदोही जिले की प्रशासन बाबा सिमरात नाथ धाम में अच्छी व्यवस्थाएं दी है। यानी जिन भी विभागों की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए वो सारे विभाग सही ढंग से कार्यरत हैं और एक्टिव हैं। ऐसे में पिछले 30 वर्षों से चल रहे इस कल्पवास मेले में किस तरह से व्यवस्थाएं बदलती गई और लोगों का आने का सिलसिला बढ़ता गया, आइए आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं। तो इस समय पहुंच चुका हूं बाबा सिमरात नाथ के गंगा तट पर भागीरथ की गोद में। यहाँ किस तरह से स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी। इस समय मैं गंगा की रेत में चलते हुए घाट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और कितने स्नानार्थी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। वैसे भी कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने पर कई तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, पाप कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे किस तरह से खेल खेल रहे हैं रेत में, शहर से आके गांव के गंगा रेत में खेल खेल रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से ऐसे ही ये थोड़ी सी हंसी मजाक की खेल हो गई। और यहाँ बहुत भीड़ देखी जा सकती है, भारी भीड़ है। यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं और माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तस्वीरें यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि महिलाएं कपड़े वगैरह चेंज करती है, तो थोड़ा सा नग्न दिखाना लोगों को अच्छा नहीं लगता। बस मैं अपने तस्वीरों के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ कि सनातन धर्म किस तरह से आज बुलंदियों पे है और सनातन धर्मावलंबी किस तरह से अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए माँ गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं। मैं कुछ गंगा जी की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह लोग पानी में एक डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा जी की गोद में उतरे हुए हैं। बस मैं आपको दूर से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी स्नानार्थी गंगा जी में प्रवेश करके स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पे आए स्नानार्थी दान पुण्य धर्म का कार्य करेंगे। आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी वहाँ पूरी क्षेत्र के आस्थावान कई जिलों के लोग गंगा में स्नान करने आए हैं। भाई साहब गंगा स्नान करके निकल चुके हैं और सनातन धर्म को पटल पर लाने के लिए ऐसे ही आस्थावान लोगों की ज़रूरत है। और अभी स्नान करने जा रहे हैं तो मैं बिना कपड़े को किसी को नहीं दिखा सकता, जो कपड़े पहने हैं बस उन्हीं को दिखा सकता हूं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से सनातन धर्मावलंबियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है।